बुल्स आर बैक विद पावर। जिस हिसाब से आज 25,000 का लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट क्लोज हुआ 25,000 के ऊपर, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि बुल्स फिर से एक बार पावर के साथ रिवर्स करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है मंडे से, और ऐसा लग रहा है अभी तक को देखते हुए कि 25,000 का लेवल बहुत क्विकली इस बार मार्केट ने बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हर्डल के पार करता हुआ नजर आया, और हर एक लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। चाहे 24,900 हो, 24,800 एक बार में सस्टेन किया, 24,900 के ऊपर एक बार में सस्टेन किया, 25,000 को भी फिर से एक बार में सस्टेन किया। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस आउटलुक वीडियो में हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ से एक एक्चुअल अप ट्रेंड की तरफ मार्केट बढ़ रहा है, या फिर से एक बार ब्लफ करता हुआ दिखेगा मार्केट और फिर से नीचे की तरफ की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा जो है आज के मार्केट को समझते हैं। लेट्स ट्राई टू सी आज का जो मार्केट है, जो मार्केट ओपन हुआ वहां से स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रीवियस क्लोज था ऑलमोस्ट 24,900 के आसपास था, और उसको होल्ड करता हुआ मार्केट, आप ये समझो कि जो ओपन हुआ वो 24,900 को ओपन हुआ मार्केट, और थोड़ा सा इसने इनिशियली आपको जो है 24,900 के लेवल को ब्रेक होता हुआ दिखाया। बट इफ यू विल लुक एट द डेटा इन द मॉर्निंग, वो काफ़ी कुछ आपको बता रहा था। वी वर इन द लाइव सेशन, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो डेटा है ओवरऑल में वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर दिख रहा है, बट जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो 55% 60% के आसपास एक पॉजिटिव डेटा बन रहा है। तो इसी वजह से हमने बाय ऑन डिप की जो रणनीति है आज थ्रू आउट द डे रखी, और जो हाई देखो मार्केट का 25,095, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25,100 को टच किया इसने। ये भी चीज़ मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था कि जिस हिसाब से मार्केट ने जो गैन का जो लेवल है 25,040 का उसको होल्ड किया, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसको होल्ड किया, तो 25,100 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है मार्केट डेटा के साथ सिंक करता हुआ नजर आया, जो कि अच्छी बात है। हालांकि आज मार्केट जो क्लोज है वो 25,077 के आसपास क्लोज है, यानी 25,077 के आसपास मार्केट क्लोज है, 183 पॉइंट्स के पॉजिटिव मूवमेंट के साथ, और बैंक निफ्टी 500 प्लस पॉइंट पे क्लोज है। तो जो एक बड़ा एक अच्छा संकेत है मार्केट के लिए कि जिस हिसाब से मार्केट ने होल्ड किया है। थोड़ा सा टेक्निकल लेवल को भी समझेंगे मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओवरऑल थोड़ा सा यदि स्टॉक स्पेसिफिक हम देखें यहाँ पे कि भाई आज मार्केट में सेक्टर स्पेसिफिक क्या काम हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा हमें जरूर देखना चाहिए। तो सेक्टर स्पेसिफिक भी जब हम देख रहे हैं तो हमें एक चीज जो समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि देखो पीएसयू बैंक पॉजिटिव, आईटी कि जिसकी मैं कल आपसे बात कर रहा था कि आईटी सेक्टर में उतना ज़बरदस्त उछाल आया नहीं है, लेकिन आज 700 पॉइंट का उछाल निफ्टी आईटी के अंदर है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। साथ के साथ फार्मा सेक्टर थोड़ा सा आज, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि फार्मा सेक्टर में थोड़ा उछाल आना चाहिए, वो हालांकि हमें आता हुआ दिखाई दिया नहीं है, बट आईटी सेक्टर ने काफ़ी हद तक आज निफ्टी को संभाला, और ऐसा लगा जैसे आज निफ्टी काफ़ी अच्छे मूड में ओपन हुआ और बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है। हेल्थ केयर भी देखो आप, तो लगभग बाकी के सेक्टर जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल और स्मॉल कैप जो हैं वहाँ पे थोड़ी सी हमें जो है न्यूट्रल जैसा एक आप ये कहो कि मार्केट दिखा। बहुत ज़्यादा उसमें मूवमेंट दिखी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अलॉन्ग सिंगल हैंडली जो है आईटी सेक्टर ने मार्केट को होल्ड करता हुआ नज़र यहाँ पर आया है। हालांकि जो मेहमत है एचडीएफसी बैंक और रिलायंस दोनों ही अच्छे करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से निफ्टी में हमें जो है मूवमेंट देखने को मिली है, और डेटा ने भी सपोर्ट किया। तो ओवरऑल यहाँ से तो सब कुछ ठीक लग रहा है। थोड़ा टेक्निकल चार्ट पे भी चलेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड की मार्केट का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से दिख रहा है। तो सबसे पहले चलो टेक्निकल पे चलते हैं। यहाँ पे निफ्टी को पहले समझो। तो निफ्टी को यदि यहाँ पे हम समझ रहे हैं, लगातार डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को हम लोग कि अभी जो निफ्टी है वो 55 के ऊपर है। तो कल के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि मार्केट इस जोन में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडिसीजन ले सकता है, थोड़ा सा समय बिता सकता है, बट मार्केट कुछ अलग ही मोड में है। बैक टू बैक 3 अच्छे कैंडल यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत जरूर है। और यहाँ पे जब मार्केट 25,077 के ऊपर आपको क्लोजिंग दे रहा है, जहाँ पर हमारी जो मीन वैल्यू है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 25,000 का लेवल है यहाँ पे। तो 25,000 का लेवल नाउ हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अर्लियर वी वर डिस्कसिंग कि 24,800 इज अ ग्रेट सपोर्ट, बट वो सपोर्ट अब पीछे छूट गया है। अब जो नया सपोर्ट बन गया हमारे लिए वो क्या बन गया है, वो 25,000 का लेवल बन गया। 25,000 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा
बन गया है। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि बात करो कि आप जहाँ कल का मार्केट है एक्सपायरी है, तो वहाँ पर भी हमें जो है ना ध्यान क्या रखना है कि मार्केट 25,000 को सस्टेन करे। देखो 25,000 को मार्केट सस्टेन करे विद पॉजिटिव डेटा, तो वहाँ पर जो है हमें अपर साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एफआईज लगातार सेल कर रहा है, तो मे बी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सम गुड मोमेंट ऑन अ डाउन साइड ऑन एक्सपायरी डे काइंड ऑफ डे। तो वो एक दिमाग में आप लेके चलना ज़रूर, कल एक्सपायरी है। आई एम जस्ट अलर्टिंग यू गाइस कि अभी मार्केट ऐसे जोन में है जहां से यदि अप साइड जाना है तो 25,000 को होल्ड करना पड़ेगा। 25,000 को होल्ड करता है और मान लो 10-20 पॉइंट नीचे जाता है तो वहां पे एक्साइटेड होकर बेयर नहीं बनना है। ठीक है, आपको डेटा को जरूर देखना है कि 25,000 पे डेटा क्या कह रहा है। तो कल आपको वर्सटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकती है, अप एंड डाउन दोनों तरफ की एक मूवमेंट, आपको स्पार्क देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा ट्रैप भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, एक्सपायरी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ध्यान से काम करना है। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि 25,000 के नीचे मार्केट ब्रेक होता है, मार्क 15 मिनट टाइम फ्रेम, वहां पे नीचे यदि ब्रेक हो रहा है तो आपको बेयर की तरफ थोड़ा सोचना है, यदि डेटा भी नेगेटिव है। इन केस डेटा पॉजिटिव है और मार्केट 25,000 के नीचे जा रहा है तो दैट वुड बी अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये दो पॉइंटर्स आपको बहुत ध्यान रखना है। 25,000 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो निफ्टी में कुछ नहीं है, सिर्फ 25,000 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कल। और उसके बाद यहाँ पर देखो आरएसआई हमने डिस्कस कर ही लिया, और एमएससीडी पे जो है हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक फेडेड जो है दिख रहा है। यहाँ पे भी क्रॉसओवर अभी आया नहीं है, बट प्रॉब्ली हो सकता है कल यदि पॉजिटिव क्लोज होगा तो आ जाएगा। बट अच्छी बात यह है आज मीन के ऊपर ये क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी के अंदर तो हमें सारी चीजें सही मिल रही हैं। और एक और बात यहाँ पे कि यदि कल मार्केट गैप अप होता है 25,100 के ऊपर जाता है तो हमें क्या करना है, जो अपना जो सपोर्ट है जो भी 25,000 पे है उसको धीरे धीरे हमें शिफ्ट करते जाना है 25,100 की तरफ अलॉन्ग विद द डेटा। तो दो लेवल्स आपको ध्यान रखने, पहला जो सबसे क्रूशियल लेवल है 25,000 का लेवल के नीचे बिल्कुल भी आपको बुल्स के बारे में नहीं सोचना है, यदि आपको लेटर हाफ में ऐसा कुछ मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, यदि डेटा पॉजिटिव होता है और 25,000 लेवल ब्रेक होता है या 25,100 के नीचे मार्केट रहता है तो वहां पे आपको बेयर की तरफ नहीं जाना है। 25,100 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है और 25,100 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आता है, देन इट वुड बी अगेन अ बाय ऑन डिप काइंड ऑफ मार्केट फॉर टुमारो एज वेल। ठीक है, तो ये चीजें आपको निफ्टी के अंदर देखनी है। अप साइड के लिए टारगेट की बात करो तो जिस हिसाब से लग रहा है मार्केट ने मीन वैल्यू क्लोज करा है, आइडियल इसका जो मूवमेंट होना चाहिए वो अपर बैंड की तरफ होना चाहिए, जो कि 25,470 का अभी दिख रहा है। नहीं, 25,400 के ऊपर जो है निफ्टी अपना जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 25,250 पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है पुराना, उसको हालांकि पिछली बार इसने ब्रेक भी किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया। लेट्स सी दिस टाइम की क्या होता है कि जो रिसेंट अभी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 25,250 का रेजिस्टेंस अभी भी हम उसको मान के चलेंगे कि 25,250 पे रेजिस्टेंस हमारा अभी भी है। ठीक है, निफ्टी के अंदर। और यहाँ पे देखो आप लोअर बैंड को यदि आप देख रहे हो तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ सरकता हुआ नजर आ रहा है, एंड नाउ इट इज अराउंड 24,544 विच इज अ गुड साइन कि धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी पर थोड़ा सा हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। वहां पर एक चीज है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेट मी टेल यू हियर। निफ्टी बैंक के अंदर इफ यू लुक एट हियर, तो जब इसने मीन की वैल्यू के ऊपर क्लोज किया है तो इसने उसके बाद एक बड़ा कैंडल अच्छा सा दिया और उसके बाद अपने जो अपर बैंड है उसके ऊपर जाके इसने क्लोज कर दिया है। तो अपर बैंड इसका है 56,074। तो मोटा मोटी आप ये मान के चलो 56,000 का जो लेवल है वो अब इसके लिए सपोर्ट बन गया। अपर साइड तो कितना भी जा ही सकता है ये, बट बस ये ध्यान रखना है कि कल का जो दिन है वो हमें इस तरह का ना दिखे, क्योंकि यदि ऐसा कैंडल बनता है कल के डेट में क्लोजिंग में, यानी कि यदि 56,000 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर से एक नई जो साइकिल है वो फिर से अपने मीन के आसपास यानी 55,000 के आसपास, एंड देन आफ्टर इफ दैट ब्रेक्स तो यहाँ पर ही 53,980 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें ये देखना है कि जो सपोर्ट है हमारा अभी 56,000 का सपोर्ट है, और अप साइड में इसके ऊपर ये अब यहां से क्या आपको फॉलो करना है, हर कैंडल का लो आपका एक सपोर्ट बनेगा कल के बाद से। अभी जो सपोर्ट है 56,000 है, ये तो हमारा एक सपोर्ट है ही है, लेकिन यदि बिल्कुल ही आप डाउन साइड की तरफ देखें तो ये जो हमारे कैंडल का जो लो है, प्रीवियस कैंडल का जो लो है
वो है हमारा कितना है 55,700 का एक लो है, उसको भी आप मार करके रख सकते हो कि इन केस कि यदि 56,000 के नीचे मार्केट क्लोज होता है तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट रहेगा, जहाँ पे एक ब्रेकडाउन जिसे कह सकते हो ऑन अ डाउन साइड, एक कंफर्मेशन कैंडल आप कह सकते हो, वो रहेगा आपका इस कैंडल का लो। तो ये चीज दो जो लेवल्स हैं ये आपको ध्यान रखने। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो 56,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है इट्स ऑन अ पॉजिटिव टेरिटरी, और 56,000 को होल्ड करता है तो ऑब्वियसली हमें बाय ऑन डिप की तरफ सोचना चाहिए। बट इसका क्लोजिंग हमें देखना है क्योंकि अपर बैंड के बहुत नजदीक है, तो क्लोजिंग ऐसा नहीं मिलना चाहिए, दैट इज अ रिवर्सल। दूसरा आरएसआई पे आप देखो तो आरएसआई जो है 63 के आसपास है। लास्ट टाइम को इसने ऑलमोस्ट जो है एक तरीके से क्रॉस करता हुआ ये नजर आया, और यहाँ पर भी देखो दिस टाइम का हाई और दिस टाइम का हाई जो है ये आप एक तरह से थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमें कोई किसी तरह का जो है डाइवर्जेंस भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है अपवर्ड्स की तरफ स्लोप हो रहा है। यहाँ पर भी हमें लास्ट टाइम ऐसा एक डाइवर्जेंस आया था, मैंने आपको दिखाया था, पिछला हाई और ये है दोनों सिंक होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी मोमेंटम और प्राइस दोनों इस बार सिंक होते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट टाइम जब ऐसा यहाँ पर पहुंचा था तो एक डाइवर्जेंस जैसा बन रहा था, इसे हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, ठीक है, वहां पर बताया था, जिसके बाद आपको पता ही है कि फॉल आना स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूसली चला, हालांकि थोड़ा अर्ली रिवर्सल आया है, उसका एक थोड़ा सा है, बट अभी मीन को हम लेके चल रहे हैं बेस की मीन के से ऊपर मार्केट रहे, और यहाँ पर अभी अपना जो अपर बैंड है उसके ऊपर जब तक रहेगा इट इज वेरी वेरी गुड थिंग, राइट। नाउ लेट्स कम बैक टू द डेटा पार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेटा पे क्या बोल रहा है मार्केट, एंड दिस इज ऑप्शन चेन का डेटा आई एम टॉकिंग अबाउट। कल है एक्सपायरी, तो लुक एट दिस गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन कि 25,000 पे देखो आप जो डेटा है वो कितना स्ट्रांग है। 1.53 यानी 1.5 करोड़ के आसपास पुट की राइटिंग है, वेर इन यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, तो यानी 25,000 पे इतना जबरदस्त पुट राइटिंग है, विच मीन्स कि सबको ये लग रहा है 25,000 बरकरार रहने वाला है। तो यहाँ तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है ना, तो जो है वो जा रहे हैं, तो मोर और लेस हम यही कह सकते हैं ना कि सबको यही लग रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बट इन केस की किसी वजह से 25,000 का लेवल टूटता भी है तो 24,900 पर भी खतरनाक लेवल तरीके से जो है पुट की राइटिंग दिख रही है, ठीक है, 1.5694500 इस लेवल की पुट राइटिंग यहाँ पर दिख रही है, जो एक अच्छे संकेत हैं फॉर बुलिशनेस। और यहाँ पर सब जगह लॉन्ग बिल्डर दिख रहा है, नहीं काफी लोग लॉन्ग होके जाते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट में इवन ऑन एक्सपायरी। तो थोड़ा सा इनिशियली मार्केट हो सकता है ट्रैप करने की कोशिश करे कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन देने के बाद थोड़ा सा डिप आए, वो पॉसिबिलिटी है, बट ओवरऑल जो मार्केट है वो थोड़ा सा बाय ऑन डिप जैसा दिख रहा है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की बात करो तो रेजिस्टेंस की तरफ यहाँ पे 25,100 पे इफ यू लुक एट तो 1,40,00,000 का टोटल डेटा है, आज की डेट में 51 लाख का एडिशन है इसमें, ठीक है। यहाँ पे 2 लाख का 2 लाख में से लगभग 1.5 करोड़ का जो है एडिशन आज ही है। यहाँ पे ये 1.8 ऑलमोस्ट 2 करोड़ का डेटा है, ये 2 लाख नहीं है, तो 2 करोड़ के डेटा में आपको 1.5 करोड़ का आज के आज एडिशन है। आज नए बुल्स मार्केट में एंटर हुए हैं 1.53 करोड़ के साथ पुट की राइटिंग एंड एट दी मनी के आसपास आपको दिख रहा है। एंड उसके बाद 25,200 पे थोड़ा सा दिख रहा है, जो पैक्ड पोजीशन जो बन रही है कल के लिए वो 25,000 से लेके 25,200 पे एक पैक्ड पोजीशन आप कह सकते हो बन रही है, यानी 200 पॉइंट का जो मूवमेंट है, यानी मार्केट गैप अप यदि होता है 25,140 150 के आसपास ओपन होता है तो वहां से रिवर्स होके 25,030 25,050 की रेंज में भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये जो लेवल्स हैं 200 पॉइंट की मूवमेंट ये अप साइड से डाउन साइड की तरफ ज्यादा दिख रही है आती हुई, ठीक है। और थोड़ा मार्केट कोशिश तो जरूर करेगा, थोड़ा सा यदि मान लो 25,000 के आसपास भी मार्केट ओपन होता है, लेट सपोज 25,040 50 के आसपास ओपन हो जाता है तो भी घबराने की जरूरत है नहीं, 25,000 पर डेटा बहुत स्ट्रांग है। यदि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ओपन होता है तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि थोड़ा वेट करना है, एकदम से बेहर नहीं बनना है, थोड़ा सा वेट करना है, फिर आपको 15-20 मिनट मार्केट को सेटल हो देना है। यदि मार्केट थोड़ा सा 25,100 के आसपास ओपन होता है, 130 के आसपास ओपन होता है, तो वहां से यदि मार्केट रिवर्स करता है 25,100 को ब्रेक करता है तो शायद फिर आपको 60-70 पॉइंट का एक ट्रेडेबल एरिया मिल जाएगा ना पुट साइड, ठीक है। लॉन्ग साइड की बात करें 25,060-70 25,100 के आसपास मार्केट ओपन होता है और ऊपर की तरफ चलता है और 100 पे बेस बनता न रहता है, तो फिर से ऊपर आपको 25,200 के लेवल तक के लिए एक ट्रेडेबल एरिया मिल जाएगा। तो 100 वुड बी अ मिड पॉइंट जोन फॉर टुमारो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप ट्रेड करो, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर करता ही हूँ, कल लाइव सेशंस भी हैं मॉर्निंग में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड वैसे आप देखो सेंटिमेंट, तो सेंटिमेंट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हेयर। 91% जो डेटा दिख रहा है वो ऑन अ पॉजिटिव साइड,
और यहाँ पर देखो 25,000 पे ऑब्वियसली माइल्ड सपोर्ट हम देख ही रहे हैं कि 25,000 पे तगड़ा सपोर्ट बना हुआ ही है। प्लस साथ के साथ माइल्ड सपोर्ट इसलिए यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि जो डेटा है दोनों तरफ 25,000 के लेवल पे एक थोड़ा-सा जो है टसल वाला डेटा वहाँ पर बना हुआ है। प्लस 25,100 पे फाइट है। 25,000 पे सपोर्ट हालाँकि थोड़ा-सा दिख रहा है प्रेशर में, बट जो मेन फाइट है वो 25,100 को लेके है, वो इम्पोर्टेंट है। मार्केट है 25,100 के आस-पास ही और 25,100 पे फाइट दिख रही है। 25,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको बोला कि यदि 25,100 से थोड़ा-सा मार्केट ओपन होता है पॉजिटिव, जो कि ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है 60-70 पॉइंट के एक पॉजिटिव नोट के साथ मार्केट ओपन होना चाहिए और वहाँ से थोड़ा करेक्शन होता हुआ 25,000 की तरफ पहुँचता हुआ जाना चाहिए। ये एक पॉसिबिलिटी लग रही है मार्केट की। ओवरऑल सिनेरियो में बात करूँ तो मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप जैसा है अनटिल अनलेस ये 25,000 को होल्ड करता है। 25,000 को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तब हम रीअसेस करेंगे मार्केट को कि क्या है। अभी जब तक 25,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है हमें और मिलती जा रही है, तब तक मार्केट बाय ऑन डिप जैसा रहेगा। So alright guys, this is all from my side for Nifty and Bank Nifty analysis. I hope you like this analysis. If you think that market is again trapping, so please let me know in the comments कि आपको ऐसा लग रहा है और क्यों लग रहा है। And if you think कि market is again going to the 25,400, 25,600 के आसपास इस बार हम बढ़ने जा रहे हैं क्योंकि अर्निंग सेशन भी है, तो that can also boost the market if the earnings comes good, तो वो भी हमें इस बार शायद हेल्प करें। और इस बार जो है 25,000 को जो तोड़ा है उसके तोड़ने की जो डेंसिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है पिछले बार के मुकाबले से। पिछली बार धीरे धीरे जा रहा था, इस बार एक एक कैंडल हर एक लेवल को तोड़ते हुए जा रहा है, जो मैंने शुरू में डिस्कस किया, तो दैट ऑल्सो मेक सेंस। एंड जो एफ की जो मैं बात करता हूँ हमेशा, वो भी हमें थोड़ा सा भूलना नहीं चाहिए, उसको भी हमें देखना है। प्लस यूएसडी आईएनआर में जो थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं, जो आईएनआर डिप्रिशिएट हो रहा है डे बाय डे, तो वो भी एक कंसर्न जरूर है, तो उसको लेके भी थोड़ा सा संशय बना रहेगा। उसको यदि सरपास करना है तो थोड़ा सा अर्निंग्स अच्छे आने चाहिए ताकि हमें अर्निंग के सहारे मार्केट ऊपर की तरफ जाए, और दिस टाइम एटलीस्ट इट शुड गो 25,500 और 26,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए। बट अगेन इन सब के साथ साथ एफ का सिंक होना जरूरी है। थोड़ा यूएसडी और आईएनआर का जो चल रहा है, ये आईएनआर जो डिप्रिशिएट हो रहा है हमारा, उसको भी थोड़ा सा बैलेंस आउट होना ज़रूरी है। ये दो बड़ी चिंता की बात है, दिमाग में हमें उनको भी रखना है, ठीक है। एकदम ही आँख बंद करके चीज़ें नहीं करनी है। ये दो चीज़ें हैं जो सबसे कंसर्न वाली बात है। बट अलॉन्ग विद अर्निंग्स एंड अदर फैक्टर्स, मार्केट में ट्राई टू मूव फर्दर, बिकॉज बहुत टाइम से मार्केट इसी जोन में स्ट्रगल कर रहा है। पिछले 1 साल से लगभग यही 1,000-1,500 पॉइंट की रेंज में मार्केट चल रहा है ओवरऑल। तो मे बी दिस टाइम लेट्स सी हाउ इट गोज। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे। Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.